देखो अभी जो आपको मणिपुर के अंदर दंगे देखने को मिले, वहाँ पर जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा को भड़काने के लिए वहाँ के लोग जितने जिम्मेदार हैं ना, उतने ही जिम्मेदार हमारी सरकार और इससे पहले जितनी भी सरकार थी वहाँ की, वो सारी सरकारें जिम्मेदार है। क्योंकि मुझे उम्मीद थी हमारी सरकार से, जो अभी वहाँ पर वहाँ पर भी है और केंद्र के अंदर भी है, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट को है ना इस तरीके से हर चीज़ को प्रेजेंट नहीं करना चाहिए कि जो पिछली सरकार ने उसे प्रेजेंट करते समय जो गलतियाँ की थी। क्योंकि देखिए अभी जो हमारे मणिपुर के अंदर जो हिंसा हुई थी, उसे हमारे गवर्नमेंट ने इस तरीके से प्रेजेंट किया, क्योंकि जो हिंसा में वहाँ पर हिंसा के अंदर जितने लोग मरे थे ना, उन लोगों को हमारे गवर्नमेंट ने इस तरीके से केंद्र के अंदर प्रेजेंट किया, लोकसभा के अंदर, कि हमारे टाइम के अंदर बहुत कम लोग मरे और इससे पहले की तुलना में जब वहाँ पर हिंसा भड़की थी तो बहुत सारे लोग मरे। और एग्जाम्पल भी दिए, जैसे कि हर बार हमारी गवर्नमेंट तो एग्जाम्पल देती है, उसमें इमरजेंसी का टाइम आता है, बोलती है कि इस टाइम पे पूरी लोकशाही ख़त्म हो गई थी इस देश के अंदर, और बहुत सारे जैसे कि सिख दंगे हो गए या फिर 90s में चलने वाले कश्मीर दंगे। हम देखो इस बात को हम कभी इनकार नहीं करेंगे कि ये दंगे नहीं हुए थे, मानते हैं हम कि इन दंगों में हमारा नुकसान हुआ था, हमारे देश का नुकसान हुआ था, देश को लोगों का नुकसान हुआ था। लेकिन हमारी सरकार इस दंगों को उस दंगे के साथ कंपेयर कर रही है, क्योंकि उन सरकारों ने भी वही गलती की थी जो अभी ये गवर्नमेंट कर रही है। क्योंकि ये जो मणिपुर के लोग हैं ना, उनका एक सिंपल सा बेसिक प्रॉब्लम है, किसी भी गवर्नमेंट ने इन लोगों को है ना कभी समझ के ही नहीं लिया। लेकिन मणिपुर के अंदर हमें जो अभी फैक्टर देखने को मिल रहा है ना, वो यही है कि वहाँ पर जो कुकी समाज की औरतें हैं ना, वही औरतें अभी उनके फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही है। और प्रोटेक्ट इसलिए कर रही है क्योंकि उन्हें डर है कि वहाँ पर जो मैती समाज के लोग हैं ना, मैती समाज के लोग वहाँ आकर उनके औरतों और बच्चे और वहाँ के जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको तकलीफ कुछ कर ना दे, इसलिए वहाँ पर खुद महिलाएं आगे आ रही है। लेकिन है ना, मुझे कहना है इस बारे में कि जब हमारी गवर्नमेंट जब पहले टाइम के अंदर है ना इस दंगे को भड़काया गया था वहाँ के लोगों के द्वारा, तभी है ना हमारे जो प्रधानमंत्री जी है वहाँ पर जब दंगे इतने ज़्यादा भड़क गए थे कि वहाँ पर बहुत सारे जो एथलीट्स थे, वहाँ के बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग हैं, वहाँ पर खुद बोल रहे कि मेरी स्टेट जल रही है, मेरे लोग मर रहे हैं, प्लीज़ स्टेट गवर्नमेंट केंद्र की गवर्नमेंट कुछ करे हमारे लोगों के लिए। तो फिर है ना उस टाइम के अंदर हमारे मोदी जी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक के अंदर वहाँ पर उनकी पार्टी कमज़ोर है, इसलिए वहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए जाते हैं, 10-12 दिन बिताते हैं, लेकिन और वो उनकी गवर्नमेंट वहाँ पर इलेक्शन के बाद गिर सकती है, इसलिए वहाँ पर वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए जाते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या, जो मणिपुर के अंदर उन लोग मर रहे थे, जल रहे थे, उन लोगों को कौन बचाएगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उस टाइम के अंदर इलेक्शन में लगभग 50 के आसपास ट्वीट किए थे, मैसेज किए थे, 50-100 के आसपास, कि उनके पार्टी को लोग वोट करें और उनके पार्टी को जिताने के लिए मदद करें। लेकिन सबसे बड़ी बात, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ना तो मणिपुर के बारे में कोई ट्वीट किया और ना उसके बारे में कोई बात की। जब तक मोदी जी ने बात की तब तक मणिपुर का भी पूरा जल चुका था और सब कुछ खत्म हो चुका था उस मणिपुर के अंदर। तो फिर बात करते हैं कि एग्जैक्टली वहाँ का प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम तो आप सबको मालूम ही हो चुका होगा अब तक, लेकिन एग्जैक्टली फैक्टर क्या है और क्या करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर एक बात हुई थी, जो बात है ना मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये काफ़ी हैरान कर देने वाली बात थी। अब तक है ना किसी गवर्नमेंट ने एक भी मांगे सुनी नहीं थी वहाँ की, जो लोगों के द्वारा की जा रही थी, जिसके कारण पिछले 60 साल से दंगे चल रहे थे। ना तो किसी गवर्नमेंट ने सुना और ना किसी गवर्नमेंट ने किसी एक बात के लिए नतीजा निकाला। लेकिन इस बात को है ना जज का भी ये बात हुई थी कोर्ट के अंदर, तो जज जो है ना, जज हर बात को वो समझ जाते हैं और उनके सामने झूठ बोलना लगभग ना कि बराबर बात है। जज 1 मिनट में समझ लेती कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो फिर है ना जज ने, वहाँ के जो हाई कोर्ट जज है ना, उन्होंने ये जो मांगे थी लोगों के द्वारा चल रही थी, जिसे सरकार डिनाई कर रही थी, उस मांगे को है ना पूरा कर दिया। तो उन हाई कोर्ट के जजों ने उस मांगे को है ना पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया और लागू करने की बात छेड़ दी। ये जो कुछ मांगे थी मैं आपको वीडियो के अंदर आगे चल के बता दूंगा क्या थी वो बातें। लेकिन मैं जानता था ये जो बातें है ना, जो अभी कोर्ट के अंदर हुई थी, हाई कोर्ट के अंदर, उसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब चुनौती मिलेगी तब वो सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेके स्टे लगा देगा और डिनाई कर देगा इस बात को, और बाद में यही हुआ था। लेकिन आपको इसके अंदर एक बात समझ में आई, क्योंकि जो वहाँ पर मणिपुर के हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था ना, वो जानबूझ कर दिया था, क्योंकि लोगों की इन सारी बातों को सरकार सुने और इनका है ना कुछ सोल्यूशन निकाल के पूरी तरीके से इन दंगों को मिटा दे वहाँ की गवर्नमेंट। इसलिए वो जो कोर्ट थी उन्होंने ये जजमेंट पास किया था। तो इसी साल मार्च महीने के अंदर है ना मणिपुर में चुरचांदपुर करके एक गांव है, उस गांव के पास है ना कुकी और मैती समाज के लोगों की एक भयानक वहां पर झगड़े शुरू होते हैं और लगभग उस झगड़े के अंदर 150 लोगों की मौत होती है। तो फिर वो जो है ना वहां से दंगे भड़कते हैं फिर से,
और जो फिर वहाँ पर जो मैती समाज के लोग हैं ना वो सडनली अटैक करना शुरू कर देते हैं। जो वहाँ पर कुकी समाज के लोग हैं वहाँ पर उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो ये दंगे मणिपुर के अंदर इतने जल्दी फास्ट फॉरवर्ड होते हैं, तो लगभग 16 जिलों के अंदर ये दंगे फैल जाते हैं और इंक्लूड वहाँ की जो मणिपुर की राजधानी है, जो सिटी है वहाँ की इम्फाल, उस सिटी के अंदर तक ये दंगे शुरू हो जाते हैं। इतने लोगों को मारा जाता है, इतने घर जलाए जाते हैं। गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग है ना 60,000 से ज़्यादा जगहों पर ये दंगे फैले थे और 12,000 से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पर मणिपुर से पलायन किया था। आई मीन वो मणिपुर को छोड़ के किसी और स्टेट के अंदर चले गए थे, क्योंकि वहाँ पर इतने दंगे भयानक भड़के थे और कितने सारे लगभग कितने हज़ारों गाड़ी को तो उन्होंने ऐसे ही जला दिया जो वहाँ के दंगा फैलाने वाले लोग थे। देखो इस दंगे के अंदर हमें एक काफ़ी गंभीरपूर्ण सेंसिटिव बात देखने को मिली। एक्चुअली क्या हुआ था, जो कुकी समाज के लोग थे ना उनके महिलाओं के ऊपर है ना बहुत सारा अत्याचार हुआ था, बलात्कार हुआ था। और वो इसीलिए हुआ था क्योंकि जो मैती समाज के लोग हैं ना, उन मैती समाज के लोगों के अंदर किसी ने तो गलत खबर फैला दी कि तो उन लोगों के अंदर खबर ये फैलाई गई थी कि वो जो मैती समाज के लोग हैं, जो उनकी औरतें हैं ना, तो उनके औरतों का बलात्कार हुआ है कुकी लोगों के द्वारा। कुकी लोगों ने उनके महिलाओं का बलात्कार किया है, जो कि मैती समाज के औरतें थे। तो फिर है ना यही गलत खबर के कारण जो मैती समाज के लोग हैं ना वो टूट पड़ते हैं। जो कुकी समाज की जो औरतें हैं उनके ऊपर टूट पड़ते हैं और ऐसी गंदी हरकतें करते हैं और वीडियो निकालते हैं। तो कुछ दिनों के बाद वो वीडियो हमें देखने को मिला था, काफ़ी वायरल हुआ था और उसी वीडियो के कारण पूरे इंडिया के अंदर काफ़ी सेंसिटिव बन गया था ये मामला और मणिपुर को एक अलग ही रूप मिल गया था तभी। और उस वीडियो को देखने के बाद कुछ हमारे जो गवर्नमेंट है फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आके स्टेटमेंट दिया कि नहीं, मणिपुर अभी शांत हो रहा है, हम सब कुछ कंट्रोल में कर रहे हैं। तो 19 जुलाई को ये वीडियो पूरे इंडिया के अंदर वायरल हो जाता है। तो बहुत सारे पत्रकार और मीडिया रिपोर्टर्स मणिपुर के चीफ मिनिस्टर के पास पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है मणिपुर के अंदर से, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है। तो फिर जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है ना मणिपुर के, उन्होंने खुद कहा था कि ऐसे सैकड़ों केसेस हमारे पास दर्ज है और हमें देखने को मिले हैं। तो फिर इस बात से आप अनुमान लगाइए कि कितनी गलत चीज़ें इस मणिपुर के अंदर हो रही थी। और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने तक इस बात को एक्सेप्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ के बड़े बड़े अधिकारी लोग थे गवर्नमेंट के, जैसे कि पुलिस हो गई या फिर गवर्नमेंट के अन्य अधिकारी, ये जो अधिकारी थे ना वो मैती समाज के बन चुके थे। जो मैती समाज वहाँ पर कुकी समाज के ऊपर हावी हो गए थे, तो वहाँ पर है ना मैती समाज को कोई भी नहीं रोक रहा था ये सब चीज़ें करने से। तो मैं जब मणिपुर के ऊपर रिसर्च कर रहा था ना, तभी मुझे एक ऐसा फैक्ट मिला देखने को जो मणिपुर के ऊपर है ना पूरा मणिपुर के जो कुछ बेसिक चीज़ें है ना वो पूरा हिला के रख देगा। जैसे कि देखिए आप, जो मणिपुर का ये जो मुद्दा है ना वो बस पॉलिटिक्स का है, आपको समझ में आएगा। बस मैं आपको एक शब्द में से एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए मणिपुर के अंदर है ना 53% मैती समाज के लोग रहते हैं। 53% वो अकेले मैती समाज की ये जो लोग हैं ना वो अकेले डिसाइड कर सकते हैं कि सरकार किसके बनेगी, और जिसकी भी सरकार बनेगी उसको मैती समाज का समर्थन करना ही होगा। और ये अनिवार्य है क्योंकि पिछले 60 साल से यही चलता आ रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा जो भी पिछले टाइम में दंगे हुए थे मणिपुर के अंदर, किसी ने कुछ नहीं एक्शन किया था। क्योंकि मणिपुर में दंगे होते हैं लेकिन एक्शन के रूप में कुछ नहीं, बस कागजी रूप पर और ऊपर से दिखाने के लिए मीडिया रिपोर्ट्स में बस आर्टिकल छपते हैं और सब कुछ ऊपर से होके निकल जाता है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लेता। जैसे कि आप इस वीडियो के अंदर आप देख सकते थे, अभी तक किसी ने एक्शन नहीं लिया था जो कि इस वीडियो के अंदर लोग थे। लेकिन जब वीडियो वायरल हो जाता है तभी ये जो वीडियो के अंदर के लोग हैं ना इनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। ऐसा नहीं था कि वीडियो उनके पास नहीं था, ऑलरेडी उनके पास ये वीडियो था, लेकिन किसी ने इस वीडियो को इसकी वीडियो के अंदर के किसी भी लोगों के ऊपर एक्शन नहीं लिया था। तो फिर यही बात थी। तो ये जो है ना बस पॉलिटिक्स का, गंदी पॉलिटिक्स का, हम इसे गंदी पॉलिटिक्स ही कहेंगे क्योंकि गंदी पॉलिटिक्स का ये पूरा एक मामला है। तो आप देखिए 53% मैती समाज हो गया, 30% यानी 30% है ना वो कुकी समाज है। 53% जो है ना वो मैती समाज बस 10% जगह पर रहता है। जो पूरा है ना मणिपुर स्टेट, तो उसका जो है ना लगभग 10% के एरिया पर वो रहते हैं। और यही झगड़ा भी है। लेकिन देखिए अब ये जो है ना, और जो बाकी के 30% जो कुकी समाज के लोग हैं ना वो रहते हैं लगभग 50% एरिया के आसपास रहते हैं। उनके पास 50% एरिया है। अब ये जो एरिया है ना वो पहाड़ी एरिया है, जो वहाँ पर कुकी समाज रहती है वो पहाड़ी एरिया है।
एग्जाम्पल के लिए हम इसे समझ सकते हैं, आदिवासी भाग समझ सकते हैं। तो फिर ये जो है ना आदिवासी भाग के टाइप में रहते हैं, और जो मैती समाज के लोग हैं ना वो एक सिटी में रहते हैं, जैसे कि इम्फाल जो अभी उसकी सिटी है ना उसके अंदर भी वही सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। तो फिर ऐसा नहीं है कि पूरे एक ही जगह पर रहते हैं, आई मीन जो मैंने अभी 53% बोला वो पूरे सिटी के अंदर ही रहते हैं, ऐसा है। कुछ आदिवासी भाग में भी रहते हैं, और कुकी समाज के भी कुछ लोग सिटी भाग के अंदर रहते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ, एवरेजली ज़्यादातर लोग बाहर रहते हैं। जो अभी मैं बोल रहा हूँ, कुछ मैती समाज के लोग सिटी के अंदर, और जो कुकी समाज के लोग हैं वो पहाड़ों के अंदर। तो फिर ये जो है ना मुद्दे की बात यही है कि जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में ज़्यादातर वोट है ना मैती समाज का पड़ता है, और जो कुकी समाज का है ना वो वहाँ पर इलेक्शन आई मीन ना के बराबर है। उनको इलेक्शन कुछ नहीं, वो बस खाना पीना अपना और रहना गुजारना यही जानते हैं वो लोग ज़्यादातर, क्योंकि वो आदिवासी भाग के टाइप में आते हैं। तो इसी से होती है गवर्नमेंट डिसाइड। लेकिन ये जो लोग हैं ना आई मीन मैती समाज के लोग, वो चाहते क्या है, क्योंकि कुकी समाज के लोग हैं ना उनके पास आरक्षण ज़्यादा है, क्योंकि एक आदिवासी टाइप की जमाती आती है। तो फिर उनके पास ज़्यादा आरक्षण होने के कारण ना बहुत सारे आई मीन अपॉर्चुनिटी है जॉब के लिए, आई मीन हर चीज़ के लिए। जैसे कि उनके पास जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट जॉब इजी मिल सकता है, बाहर कहीं जाना होगा तो इजी सब कुछ हो सकता है, एजुकेशन में हर चीज़ के अंदर है ना उनके पास अपॉर्चुनिटी है, जो कुकी समाज के लोग हैं। लेकिन हाँ, अगर हम देखते हैं जो मैती समाज के लोग हैं उनके पास ये सारी चीज़ें के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। आई मीन उनके पास भी दलित का दर्जा हासिल है, लेकिन जो आरक्षण है वो ज़्यादातर है ना कुकी समाज को झुकाई देता है। तो ये चीज़ें है ना इन चीज़ों की वजह से पिछले 60 साल से ना यहाँ पर झगड़े चल रहे हैं, और कोई भी जो गवर्नमेंट है ना बस ऊपर से दिखाती है कि हम मैती समाज के लिए समर्थन दे देंगे और इनके मांगे पूरी कर देंगे, लेकिन बात यहीं पर आके रुकती है कि ये जो बातें हैं ना कोर्ट के अंदर जब जाती है, क्योंकि आरक्षण देना इतना भी इजी नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आरक्षण मांग रहे हैं जिसकी पूरा का पूरा, जैसे हम अभी समझ सकते हैं अगर एसी कास्ट का पूरा है ना आरक्षण निकल के ओपन के कास्ट को दे दिया जाए तो कैसा लगेगा। आई मीन ये वैसी चीज़ है जो कुकी और मैती समाज की बातें हो रही है, और ज़्यादातर है ना मैती समाज के लोग हिंदू है, और आई मीन 90% आप समझ सकते हैं हिंदू है, और जो कुकी समाज के लोग हैं ना वो 90% क्रिश्चियन है। उसमें कुछ मैती समाज के अंदर हिंदू के साथ मुस्लिम भी है और क्रिश्चियन भी है, कुछ 10% बचे हुए लोग। तो फिर ज़्यादातर लोगों का है ना हिंदू और क्रिश्चियन ये दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि उन दोनों ने ना यही धर्म एक्सेप्ट किया था। तो फिर है ना बात यही आकर रुकती है कि ये पूरा आरक्षण का मामला था, और गवर्नमेंट अब तक उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकी, बस इलेक्शन के टाइम के अंदर पक्के वादे करते कि हम आपको आरक्षण दे देंगे, लेकिन ये बस ऊपर के हवाई बातें हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, आप ये समझ सकते। तो आपको यकीन नहीं होगा, ये जब दंगे भड़क गए थे ना तब जो यूरोप की पार्लियामेंट है ना, तो यूरोप के पार्लियामेंट में इसके लिए बिल पेश किया गया था कि जो भारत की मणिपुर के अंदर जो हिंसा भड़की है, जो वहाँ के लोग हैं, तो उनका मकसद यही था कि जो वहाँ की यूरोप की पार्लियामेंट वो एक क्रिश्चियन समाज के लोग हैं ज़्यादातर वहाँ पर। आप देख सकते हैं, आप गूगल कर लीजिएगा आपको पता चल जाएगा। यूरोप का जो लोग है ना वो ज़्यादातर है ना क्रिश्चियन समाज के लोग हैं। तो फिर यूरोप के लोगों ने ना वहाँ पर एक बिल पेश किया कि हमारे लोगों वहाँ से उन्होंने बिल पेश किया कि हमारे लोगों के ऊपर वहाँ पर अत्याचार हो रहा है। तो फिर है ना वहाँ पर इस बिल को जो सिर्फ पास किया गया कि हमारे इंडिया के गवर्नमेंट से पूछा जाए कि क्यों हो रहा है और आपकी इसके ऊपर क्या राय है और क्यों कुछ आप कर नहीं रहे, और ये इसी साल के अंदर दो बार ये दंगे क्यों भड़के। तो फिर है ना इसके ऊपर जब हमारे गवर्नमेंट को पूछा जाता है वहाँ से आई मीन यूरोप से, तब हमारे मोदी जी आके स्टेटमेंट देते हैं। इस बात को आप याद रखिए, नहीं तो इससे पहले है ना हमारे प्रधानमंत्री जी ने ना तो स्टेटमेंट दिया था और ना तो कुछ कहा था, कुछ ही नहीं कहा था। देखो हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने वो काफ़ी अच्छे हैं, मैं इनको बुराई नहीं कर रहा, लेकिन कहीं कुछ मामले में ना वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। जैसे कि है ना ये पूरा मामला है ना मैती समाज के लिए था, क्योंकि अगर कोई भी गवर्नमेंट की स्टेटमेंट आती कि ये मामले में गलत हो रहा है तो फिर वो सीधा ऐसा ही समझे कि उस मामले के अंदर है ना वो मैती समाज के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा हो जाता है। तो हमारे लोग प्रधानमंत्री जी को जिस रूप में देखना चाहते थे उस रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया मणिपुर के ऊपर, और जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी जाने जाते वो वैसी चीज़ें नहीं की थी। जैसे कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने 370 हटा दिया, वो एक एग्रेशन मोड में दिखाई दिया, लेकिन वही बात जब मणिपुर के अंदर होती है ना तब वो शांत हो जाती है। और देखो दंगे का जो मेन कारण है ना वो बस एक ही है, जो पिछले 60 साल से एक ही कारण के ऊपर से दंगे हो रहे हैं।
ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, इससे पहले बहुत बार ऐसे दंगे हुए हैं मणिपुर के अंदर। तो रीज़न बस यही है कि जो वहाँ के लोग हैं, मणिपुर के अंदर के जो मैती समाज के लोग हैं, वो बस इतना ही चाहते हैं उनको आरक्षण मिले, वो उतना ही आरक्षण चाहते हैं जितना कि मणिपुर के अंदर जो आई मीन कुकी समाज के लोग हैं ना, जितना उनका पास आरक्षण है ना, उतना ही आरक्षण चाहते हैं। ये मैती समाज के लोग समझ नहीं रहे हैं। तो फिर इसी वजह से वहाँ पर झगड़े हुए थे, और यही कारण था कि अभी जानबूझकर है ना वहाँ के जो उच्च आई मीन न्यायालय है, हम जैसे हाई कोर्ट कहते हैं, तो वहाँ पर मणिपुर के हाई कोर्ट ने जानबूझकर इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था। आई मीन ये फैसला दिया था, जो हाई कोर्ट था उसने डिसीजन दिया था, क्योंकि उसे भी पता था उन जजों को कि बाद में जैसे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा उसके ऊपर स्टे लग जाएगा। वो बस इतना ही चाहते थे जज कि ये जो झगड़े हो रहे, दंगे हो रहे, ये पूरे दंगे को लोगों को आई मीन जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो समझाने में कामयाब हो जाए कि ये पॉसिबल नहीं है, और ये जो है ना सारी चीज़ें आप समझिए, क्योंकि ये जो है ना उनको आरक्षण किस चीज़ के लिए मिला है और क्या है सब कुछ चीज़ें, ये बस गवर्नमेंट को समझाने के लिए ये कोर्ट ने किया था। तो फिर है ना मैं बस इतना चाहता हूँ कि कोर्ट जिस तरीके से कोर्ट ने इस बात को समझा, और जो अभी गवर्नमेंट जो वहाँ पर अभी गवर्नमेंट है ना, वो बस गवर्नमेंट, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट जो बाद में आएगी या फिर अभी जो गवर्नमेंट है ना, तो वो बस इस मुद्दे को है ना आई मीन पूरी तरीके से समझाने में कामयाब हो जाए वहाँ के जो लोग हैं, आई मीन जो वहाँ पर दंगे भड़क रहे मैती और कुकी समाज की ओर से। तो फिर है ना उस मैती समाज के लोगों को ये समझाने में कोई भी गवर्नमेंट कामयाब हो जाए, बस हम यही उम्मीद कर सकते हैं, हम सभी यही उम्मीद कर सकते हैं। तभी मणिपुर शांत होगा, तभी मणिपुर के अंदर सारी चीज़ें शांत होगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।